राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 130 से आगे। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनीका। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुमहि रहि उर लाई, तेहि के हृदय रहहु रघुराई। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कैउ समय सुखदायक। चित्रकूट करि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिय निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग तप तप करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सुफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। जो गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वहाँ हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है जिसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी
बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कयो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरेउ धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अस कहीं लखन ठाऊं दिखरावा, थल विलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर हिलाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्रि राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निजाश्रम नहीं सुछंद। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी जैसी है। शम दम दान बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप उसके लिए अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूका नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर राम जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों का सुंदर घर बना दिया। ऐसी दो सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं और वसंत ऋतु का आगमन हो रहा हो ऐसा सुशोभन हो रहा है। उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट आए और राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु राम जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री राम जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फर भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तीन मह जिन देखे दो भ्राता, अपरति नहीं पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई।
करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोक नहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारि बहोरी बहोरी, बचन बिनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाई। भाग हमारे आगमनु, राउर कोसल राय। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह तैनाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु बल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि यही बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। जह तह तुम ही अहेर खिलाऊ, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आय सुदेता। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। और श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से दोनों भाइयों को जो पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री राम जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, मानो जहाँ के तहाँ चित्र जैसे खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर जन्म सफल कर गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन को इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सीय समित दो भाई, बसहि विपिन सुर मनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बल बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। करिके हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी बदनाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना।
उदय अस्तगिरि अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरबासु शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु गावहि तेते विधि मुदित मन सुखुन समाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य अस कहि देव दिन राति। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वो जान ले। तब राम जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती हैं। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी सिंह सुअर बंदर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री राम जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन है सब राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी तापी आदि पुण्यमयी नदियाँ सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की पाई जन्म फल हो ही बिसो की परसि चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी शोभनु शैल सुभाई सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कही कवनि विदितासु सुख सागर जह कीन निवासु पय पयोदित जी अवध बिहाई जहाँ सिय लखनु राम रह आई कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन जो सत सहस हो ही सहसानन सो मैं बरनि कहो विधि के ही डाबर कमठ की मंदर लेहि से वहीं लखनु करम मन बानी जाई न सीलु सनेहु बखानी छिनु छिनु लखिसिय राम पद जानी आप पर नेहु करत न सपनेहु लखनु चितु बंधु मात पितु गेहु राम संग सिय रहति सुखारी पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी नाहनेहु नित बढ़त बिलोकी हर्षित रहति दिवस जिमिको की सिय मनु राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बनु प्रिय लागा परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर असनु अमीय सम कंद मूल फर नाथ साथ साथ हरि सुहाईस मयन सयन सम सुखदाई लोकप हो ही बिलोकत जासु ते की मोहि सक विषय बिलासु सुमिरत राम ही तजहि न जन तृण सम विषय बिलासु राम प्रिया जग जननि सिय कछु नाच रजुतासु। दोहा 140। आंखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहें,
उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको 1000 मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ? कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है? लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण में श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और उनके घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है और उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं? जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। दोहा क्रमांक 140 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ